डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब केवल तेल, गैस और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इससे समुद्र की पारिस्थितिकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। होरमुज जलमार्ग की नाकेबंदी से दुनिया पर आर्थिक असर को लेकर तो आकलन लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक जहाज़ों की आवाजाही बंद रहने से पैदा होने वाले संभावित पारिस्थितिकी नुकसान पर अब तक कम ही ध्यान दिया गया है। हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बीती फरवरी से फारस की खाड़ी में खड़े 1,500 से अधिक वाणिज्यिक जहाज गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकते हैं। इन जहाज़ों के स्थिर रहने से इनके बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परत जमा हो सकती है। जब ये जहाज अलग अलग बंदरगाहों की ओर रवाना होंगे तो इनके साथ समुद्री जीव नए क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, जिससे जैव सुरक्षा के लिहाज से नया खतरा पैदा होने की आशंका है। यह अफसोसनाक है कि इस दोहरे खतरे से बेफिक्र होकर अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर अंतरिम समझौता होने के बावजूद शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बार संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद भी दोनों देशों की ओर से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी का नतीजा है कि ईरान ने होरमुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है और इसके जवाब में अमेरिका ने दोहरा पूरा क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी है। ईरान ने बीते सोमवार को दो टूक कहा कि जब तक अमेरिका उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह होरमुज जलमार्ग को फिर से नहीं खोलेगा। दरअसल ईरान चाहता है कि अमेरिका नाकेबंदी हटाए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे और उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करे। ईरान की इन शर्तों को लेकर अमेरिका कितना गंभीर है, इसका अंदाज़ा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान के वार्ताकारों ने अब तक ऐसी कोई मांग नहीं उठाई है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष का सबसे ज़्यादा असर भारत समेत उन देशों को झेलना पड़ रहा है जिनका सीधे तौर पर इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि पश्चिम एशिया में फिर से शांति कायम करने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है, लेकिन युद्ध की शुरुआत चूंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की थी, इसलिए समाधान के रास्ते तलाशने का दायित्व भी उन पर ज़्यादा है। सवाल अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से उपजे संकट का ही नहीं है, बल्कि समुद्र के पर्यावरण का भी है। लंबे समय तक जहाज़ों के
एक ही स्थान पर स्थिर रहने और उसके बाद विभिन्न बंदरगाहों की ओर रवाना होने से उनके साथ समुद्री जीव, पौधे, परजीवी और अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीव भी नए क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, मत्स्य संसाधन, जलीय कृषि और तटीय उद्योग को भी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, अगर तेल से भरे जहाज़ों पर बड़े हमले होते हैं तो समुद्र में तेल फैलने से बड़े पैमाने पर जलीय जीवों को नुकसान होगा। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका और ईरान मानवीय तथा पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को ध्यान में रखकर शांति वार्ता को सफल बनाने की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ कदम आगे बढ़ाएं। गुजरात में सूरत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की वजह से एक छात्र की आत्महत्या के मामले ने फिर यही साबित किया है कि आज भी कुछ लोग अपने भीतर मौजूद श्रेष्ठता ग्रंथि की वजह से दूसरों की मान, अपमान और यहाँ तक कि जीवन की भी परवाह नहीं करते हैं। गौरतलब है कि कॉलेज में प्रथम वर्ष के एक रेजिडेंट डॉक्टर अपने 4 वरिष्ठों के हाथों बेलगाम रैगिंग से इस कदर परेशान हुए कि आखिरकार उन्होंने रविवार को आत्महत्या कर ली। मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टरों को 6 महीने के लिए निलंबित किया और उन्हें छात्रावास खाली करने का आदेश दिया। चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के अलावा कुछ संकाय प्राध्यापकों को भी नोटिस जारी किया गया। सवाल है कि एक छात्र की पीड़ा की अति से गुजरने और आत्महत्या कर लेने के बाद कॉलेज प्रशासन की जिस तरह नींद खुली, क्या वह ऐसी सक्रियता को अपना नियमित दायित्व नहीं मान सकता था? अगर परिसर में रैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर कॉलेज प्रशासन पहले से गंभीर होता तो पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर की जान बच सकती थी। विडंबना यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के चलन के त्रासद नतीजों पर व्यापक चिंता उभरने, इस पर रोक लगाने की चौतरफा मांग और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद इस समस्या पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। संस्थानों में आज भी ऐसी व्यवस्था कायम नहीं की जा सकी है कि वहाँ नवागंतुकों को बिना भय और हिचक के सहज माहौल में पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिले। जिन नए विद्यार्थियों को अपने शुरुआती दौर में ही परिचय के नाम पर अपमान बोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उनके मन मस्तिष्क पर इसका गहरा असर पड़ता है और कई बार जीवन और समाज के प्रति उनका नज़रिया भी निर्धारित हो जाता है। रैगिंग की वजह से होने वाली अफसोसनाक और त्रासद घटनाओं के बावजूद न तो कुछ संस्थान इस रोग से मुक्त हो पा रहे हैं और न ही वहाँ के सामंती मानसिकता वाले कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों के भीतर
ऐसी संवेदना और समझ विकसित हो पा रही है कि वे नया दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अनुभव दे सकें। समाप्त। दोस्तों, रोज़ाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच फॉर्म पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।